क्लास 10th मैथ चैप्टर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 विभाजन सूत्र पर आधारित यह प्रश्न है। ठीक है, सवाल कहता है 1 नंबर की उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -2 से -3 का जो विभाजन कर रहा है 2:3। मतलब ये 2 भाग बांट रहा है, कितने भाग में? 3 भाग में बांट रहा है। तो यह जो बिंदु P बांट रहा है ना इसको 2 भाग में, P बांट रहा है इसको 3 भाग में, तो इसी P का क्या निकालिए? निर्देशांक निकालिए। सवाल यह कह रहा है। तो जब भी निर्देशांक निकालने की बात आ जाए तो याद रखिएगा विभाजन सूत्र। कौन सूत्र? वो अंत भी होता है और बाह्य भी होता है। ठीक है, चलिए तो हम मान लिया कि यह जो बिंदु P है ना, जो इसको 2 और इसको 3 भाग में बांट रहा है, इसका निर्देशांक क्या मान ली? x, y। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो x1 का मान -1 और y1 का मान 7, x2 का मान 4 और y2 का मान -3। और शुरू वाला m होता है, बाद वाला n। तो m का मान कितना? 2 और n का मान, कोई दिक्कत? किस सूत्र से बनाएंगे? विभाजन सूत्र से। बिंदु जो P का निर्देशांक होगा क्या होगा? x, y, वही ना होगा। चलिए तो mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n। कोई दिक्कत? चलिए अब मान बैठाइए। m का मान कितना? x2 का मान बोलिए तो 4, n का मान बोलिए, x1 का मान बोलिए, अब बट्टा में m का मान और n का मान 3। ये किसका हो जाएगा? P का निर्देशांक हो जाएगा ना। चलिए कॉमा m का मान बोलिए 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान बोलिए 3, y1 का मान, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3। क्या मान बैठा सकते हो? चलिए P का निर्देशांक मतलब x, y, 4 दूनी और 3 इकाई, तो -3 ना हो जाएगा। तो 8 में से 3 गया तो 3 2, चलिए 3 दूनी -6, 7 या 21 में से 6 गया तो 15, अब बट्टा में 3 2। इसीलिए px, y, 5 को 5 से काटोगे, 5 को 15 से काटोगे, क्या लिखोगे? अतः बिंदु किसका? P का निर्देश x, y नहीं मानते। कितना हो जाएगा? 1,3 है। आप बताइए, आप ही जब 2 गो निर्देशांक दे दे और 2:3 जितना भी अनुपात कर दे उस भाग में बांट रहा है, तो क्या बीच वाला का निर्देशांक निकाल सकते हैं? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का उल्टा, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कर रहा है कि निर्देशांक दे दिया और जो भाग बांट रहा है उसका निर्देशांक भी दे दिया, लेकिन यह निर्देशांक इसको क्या भाग में बांटेगा ये हमको जानकारी नहीं है। मतलब m और n का मान हमको पता नहीं, तो हमको इसमें निकालना है m और n का मान। चलिए विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक का फॉर्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n, my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। P का निर्देशांक कितना दिया हुआ? -1,6। चलिए मान बोलिएगा। m का मान दिया है ना, x2 का मान बोलिए तो 6m हो जाएगा, प्लस n का मान नहीं ना दिया है, x1 का मान तो -3n हो जाएगा, अब बट्टा m प्लस, चलिए अरे अब इस अंदर में, चलिए y2 का मान बोलिए